गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 8 हिस्ट्री का क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। चैप्टर का नाम है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर। अशोक जिसने युद्ध त्याग दिया। अशोक का संबंध किससे था आपको पता है, मौर्य वंश से था। और मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था यानी ग्रैंडसन था अशोक। इससे जो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन आप सुनिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 1, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। यानी मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे उनकी पेशा का क्या थी, इसका लिस्ट बनाना है। तो पेशा में आता था जैसे मेशनरी, कारपेंटरी, हर्डिंग, फार्मिंग, ट्रेडर, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, हंटिंग एनिमल्स, क्राफ्ट्स पर्सन, ये सभी इस में बनाना है, ये लिस्ट इसका बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ऑफिशियल कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। यानी रूलर के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में जो एरिया होता था ना, तो वहां से ऑफिशियल क्या कलेक्ट करते थे, इसमें टैक्स भरना है क्योंकि ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2b, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेज एज। देखिए जो भी रॉयल प्रिंसेस होते थे, राजकुमार जो होते थे ना, राजा का बेटा जो होता था, तो उसको किसी प्रोविंस में गवर्नर बना के भेजा जाता था। जैसे बिंदुसारा के समय में एक बार क्या हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसमें अशोक को विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया था। तो इसमें गवर्नर्स भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 2c, द मौर्यन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वेयर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए मौर्यन रूलर ट्रांसपोर्ट के जो 2 रूट थे उस पर अपना अधिकार जमा लिया था क्योंकि उसी से ट्रेड होता था। एक था रोड्स, दूसरा रिवर। तो इसमें रोड्स और रिवर भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 2d, पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल विथ। यानी फॉरेस्टेड यानी जंगली क्षेत्रों में जो लोग रहते थे ना, वो मौर्य अधिकारियों को क्या देते थे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे। जैसे हनी हुआ, गम हुआ, वैक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट्स जो देते थे ना, एलिफेंट को आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एलिफेंट इसमें लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, इसको भरना है। उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3b, चंद्रगुप्त आइडिया वेयर रिटेन डाउन इन द अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के आइडिया नहीं है बल्कि चाणक्य के आइडिया हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। क्योंकि क्या है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य के विचार हैं कि कैसे शासन प्रशासन होता है। क्वेश्चन नंबर 3c, कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। कलिंगा एंशिएंट नेम बंगाल का पुराना नाम था? नहीं, कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3d, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये ट्रू है। ज्यादातर अशोक के अभिलेख जो हैं वो किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। यानी धम्म को इंट्रोड्यूस करने से, धम्म के जरिए अशोक ने ऐसे कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको हल करना चाहा। तो देखिए अशोका फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स जैसा एज देयर वेर क्वेरल एमंग पीपल। उस समय लोगों में लड़ाई झगड़ा था, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में। पीपल एडॉप्टेड डिफरेंट रिलीजन, लोग तरह तरह के धर्म अपनाने लगे थे। स्लेव एंड सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड, दास और नौकरों के साथ बुरा बर्ताव होने लगा था। एनिमल्स वेर सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि दी जाती थी। तो दीज वेर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। तो ये सभी समस्याओं को दूर करना चाहा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। मीनिंग समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट वेर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, यानी धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने कौन कौन से तरीके अपनाए, कौन कौन से साधन अपनाए। तो 3 इसमें लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है। द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म वेयर ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स। उसने क्या किया? ऑफिसियर अपॉइंट किए, नॉन एज धम्म महामात, जिसे धम्म महामात कहा जाता था, टू स्प्रेड एंड एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ धम्म। दूसरा,
ही रोट हिज मैसेज ऑन रॉक्स, उसने अपना मैसेज किस पर लिखवाया, रॉक्स और पिलर्स पर अपना संदेश खुदवाया, व्हिच वेयर इरेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। तीसरा है मैसेज वेयर रिटन इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो सामान्य भाषा थी उस भाषा में अपने संदेश लिखवाए थे। और जो कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था या नहीं समझ पाता था उसके लिए भी अशोक ने ऑफिशियली अपॉइंट किए जो कि ये समझा सके कि इसमें अशोक के कौन से संदेश किस प्रकार के संदेश इसमें लिखे गए हैं। तो मैसेज वेयर रिटन इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड, स्लेव और सर्वेंट के साथ बुरा बर्ताव क्यों होता था। डू यू थिंक द ऑर्डर ऑफ द इंपेरर वुड हैव इंप्रूव्ड देयर कंडीशन, यस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए क्या होता था कि स्लेव और सर्वेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी, दे वेर इल ट्रीटेड बाय देयर ऑनर्स, और इसमें यह होता था कि उसको आदेश जल्दी परमिशन नहीं मिलता था मॉन्क बनने के लिए या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, सिर्फ उससे काम लिया जाता था। तो जब कभी राजा इसमें इंटरफेयर करता था तो उसके हालात सुधर जाते थे। तो इसमें ये लिखना है। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन है इसमें। हाउ डिड अशोका कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल, अशोक ने अपना संदेश लोगों में कैसे दिया। तो ही कन्वेड हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन के जरिए उसने अपना संदेश लोगों के बीच दिया। हु रोड द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य। चाणक्य जो था तक्षशिला का आचार्य था। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, कोस्टल ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंगा। कोस्टल ओडिशा का पुराना नाम क्या था, कलिंगा। नेम सब सिटीज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के कुछ शहरों के नाम बताने हैं आपको। तो पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी, उज्जैन ये ट्रेड सिटी था, और तक्षशिला। व्हाट इज धम्म, धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म, ठीक है, धर्म से ही धम्म बना है। हु बिल्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंपेरर्स इन चाइना बिल्ट द ग्रेट वॉल। हु वाज सेल्यूकस निकेटर, तो ही वाज ए ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हु वाज चाणक्य, चाणक्य वाज चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। चाणक्य वाज ए टीचर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखेंगे। नेम द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पटना इन बिहार, तो पाटलिपुत्रा इसमें लिखेंगे। नेम सम कंट्रीज वेयर अशोका प्रोपगेटेड धम्म, यानी ऐसे देश के नाम बताने हैं जहां अशोक ने धर्म का प्रचार फैलाया, धर्म का प्रचार किया। तो इसमें लिखना है सीरिया, श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस आदि। वेयर डिड द लायंस ऑन द करेंसी कम फ्रॉम, देखिए लायन जो है, जो आप देखते हैं सिक्के पर या नोट पर, तो लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड क्वाइंस हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। दे वेर कार्व्ड इन स्टोन, वो पत्थरों पर खुदवाए गए थे, एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ का जो स्तंभ है ना, ये स्टोन पिलर, वहाँ खुदवाया गया था इसको, और आज हम नोट पर, सिक्कों पर ये सभी पाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन बता दिए। आप लोग 2 बार वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर या PDF जो मिला है तो उसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।